हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑब्ट्यूज क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए एक इवेंट युवा सांसद 2.0 जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कैनी सुपर सोसाइटी ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के द्वारा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष सिंह जो कि CLSSB के चेयरमैन भी हैं। सो नमस्कार आशुतोष सिंह। नमस्कार नावेद, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। कैसा लगा आपको यहाँ आके हमारे साथ जुड़ के? अच्छा लगा। वो उसमें तो कोई बात नहीं है, पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। तो हम जानना चाहते हैं आपने जो इवेंट कराया था, राइट, और वो युवा सांसद क्या है इसके बारे में ऑडियंस को बताएं, और जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को बताया। तो युवा सांसद ऑब्वियसली इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये दूसरा एडिशन। हम पहले भी इसका एक इवेंट करवा चुके हैं, युवा सांसद। इट वाज जस्ट युवा सांसद एंड वी डिड इट इन मार्च। हमने मार्च में किया था और अब हमने सितंबर में इसका दूसरा सीरीज निकाला। अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास। वी हैड मोर देन 50 रजिस्ट्रेशंस। बच्चे अच्छे थे। मोस्ट ऑफ देम वर कॉलेज स्टूडेंट्स। हमारा वेन्यू पार्टनर भी अच्छा था, वेन्यू भी अच्छा था, सब कुछ वाज गुड, जजेस वर ग्रेट एंड मोस्ट ऑफ द ऑल वॉलंटियर्स वर रियली गुड। एवरीवन वाज रियली हेल्पफुल एंड सपोर्टेड। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ टीम्स ने ऑन द स्पॉट रजिस्टर किया एंड दे मेड all the arrangements there itself, like from registration to everything, finding cameraman and everything. तो overall the event was really good. मतलब हमारी expectation से बेहतर था। पिछली बार हमारे पास registrations कुछ कम थे, around 10 to 20 कम registrations थे, बट इस बार हमारे पास registration काफी अच्छे रहे और हमारे सारे पोर्टफोलियो भर गए थे। इनफैक्ट हमको एक्स्ट्रा पोर्टफोलियोज ढूंढने पड़े। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने जो इस इवेंट का टॉपिक रखा, टैक्स ऑन एजुकेशन, ये आपके मतलब मन में कैसा आया कि इसी टॉपिक के ऊपर हमको इवेंट करना चाहिए, जो युवा सांसद है? तो नावेद, व्हेन इट कम्स टू टैक्सिंग द एजुकेशन, मेरा एक बहुत पहले से आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि यार फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज है ना जो कि हर किसी को बेसिकली गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड विदाउट हैविंग समथिंग इन बैक। मतलब गवर्नमेंट को बिना अपना एक प्रॉफिट मार्जिन बनाए, एक फ्यूचर मार्जिन बनाए, प्रोवाइड करना है सबको, क्योंकि वो फंडामेंटली उनका अधिकार है। मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार। राइट टू लाइफ हमारा और तुम्हारा अधिकार है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट पुट अ टैक्स ऑन दैट ना कि आप 21 साल की एज के हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप 21 साल जिंदा है। तो दिस इज नॉट फीजिबल, क्योंकि एक बेसिक एमिनिटी है। और जब एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना ही दिया गया तो फिर उसे टैक्स स्लैब में रखने का सेंस ही नहीं। सी, ये तो क्लियर है कि एजुकेशन इज फ्री फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स, बट प्रॉब्लम यहां उठ रही थी कि गवर्नमेंट उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है कि एवरीबडी वुड वांट टू गो टू दैट सेक्टर। आज एग्जैक्टली आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ योर चाइल्ड इज गोइंग इनटू गवर्नमेंट स्कूल, देयर इज मच 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 मोर हायर प्रोबेबिलिटी कि वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे मिड डे मील मिल रहा है, वो खाना खाने के लिए स्कूल जा रहा है, नॉट फॉर द एजुकेशन। और चलो वो तो एक जनरेशन हो गई उनके माँ बाप की, दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। पर जो माँ बाप बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं, they understand the value of the education. पर क्योंकि एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डेवलप गवर्नमेंटली नहीं किया है अपने इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टैक्स फ्रॉम दैट। ठीक है, मतलब कि काफी सारा टैक्स दिया जा रहा है। और टैक्स की जो छूट है, जो टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट, इट्स 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ एंड इट्स वैलिड अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली, है ना। तो आप 100 रुपए की छूट दे रहे हो टैक्स भी। आप ये नहीं कह रहे हो कि हम मतलब टैक्स माफ करेंगे या कुछ और नहीं, अब कुछ नहीं है। आप जितना भी एजुकेशन में लगा रहे हो अपने इनकम से, उससे सिर्फ 100 रुपए की ही छूट देगी जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। तो 100 रुपए पे टैक्स लगा रहा है अगर कोई 18%, 18 रुपए की बचत हो रही है किसी की भी।
तो ऐसे टैक्सेशन से बचत की कोई सेंस नहीं बनती और टैक्स धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। वो तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा उसका कम किया है, वरना पहले तो इट वाज टचिंग ऑन द स्काइज। हाँ, और इसी पे डिस्कशन जरूरी था। डिस्कशन इसलिए जरूरी था सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि वो जिस चीज से गुजर रहे हैं उसके पीछे पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है। सी, यूथ पार्लियामेंट का मोटिव ही है, आप दो पक्ष को देखो। एक ओपोजिशन है, वो तो क्वेश्चन करेगा गवर्नमेंट से, हाँ, और गवर्नमेंट वुड डिफाइन इट कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या है, जरूरत क्या है, वो उसका यूज कहाँ करने वाले हैं। तो बोथ द एस्पेक्ट्स स्टूडेंट वुड अंडरस्टैंड। हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है टैक्सेशन के, टैक्स इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बट एजुकेशन इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ दिस नेशन। ठीक है, तो हम दोनों ही एस्पेक्ट को साथ रख के चलाना चाहते हैं एंड वी वांट दी स्टूडेंट्स टू बी अवेयर कि उनका टैक्स जा कहाँ रहा है और गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले क्यों रही। नाइस, वेरी नाइस एलेनेस। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका मतलब पर्सनली क्या एजुकेशन पे टैक्स लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो कितना % का लगना चाहिए? एजुकेशन पे टैक्स, देखो, गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क विदाउट टैक्स। उसको पैसे नहीं आएंगे तो काम कैसी करेगी? तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द डाउट। हर जगह से टैक्स तो ले ही रही है, एजुकेशन पे लेना सही है या नहीं? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हाँ, इट इज अ वैलिड ग्राउंड कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और टैक्स के बिना गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। बट देयर आर मेनी थिंग्स। जीएसटी इज नॉट अ स्मॉल सेक्टर। सी, लोगों ने उसको जीएसटी बोल के खत्म कर दिया है, बट वो जीएसटी भारत के ऊपरी छोर से लेकर के निचले छोर तक हर जगह लगा और हर चीज पे लग रहा है। आई आर परचेजिंग अ बुक, उस पे जीएसटी लग रही है। कुक खरीदने के लिए मैं जा रहा हूँ, पेट्रोल देकर के पेट्रोल पे जीएसटी लग रही है। मैं घर से निकल रहा हूँ, लाइट, पंखे, बिजली, हर चीज पे जीएसटी लग रही है। मैं रास्ते में कुछ खाऊंगा जीएसटी, कुछ पीऊंगा जीएसटी, मैं कुछ भी करूंगा जीएसटी लगेगा। उसके बाद फिर जो मेरे पास इनकम आ रही है, अगर मैं टैक्स लाख के अंदर आता हूँ, उस पर भी टैक्स लगेगा। मैं कुछ भी करूँ, मैं डोनेशन कर रहा हूँ, उस पर भी टैक्स लगेगा। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें टैक्स लगना ही लगता है ना। तो गवर्नमेंट इज सफिशिएंटली गेटिंग द टैक्स। पर एक चीज हमको जो गवर्नमेंट की समझने की जरूरत है वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रही है। हम बहुत बढ़ रहे हैं, जितना हमें नहीं बढ़ना चाहिए हम उतना बढ़ रहे हैं। हम रोक नहीं लगा सकते पॉपुलेशन में, वी अंडरस्टैंड इट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, बट गवर्नमेंट भी यहाँ पे बढ़ी है। पर एक अच्छी प्लानिंग के साथ टैक्स फ्री एजुकेशन दी जा सकती है। इंडिया अकेला नहीं होगा अगर वो टैक्स फ्री कर देगा एजुकेशन। देयर आर मेनी कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशंस जो कर रहे हैं ऐसा, और कुछ अंडर डेवलप्ड नेशन भी है, जो नॉट अंडर डेवलप्ड बट डेवलपिंग नेशन है, जो कि इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं एंड इट शुड बी ब्रॉट। एजुकेशन शुड बी टैक्स फ्री, यस। पर हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए खुद को समझ पाए हैं वो ये है कि अगर आप इन प्राइवेट कोचिंग्स और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है इनसे टैक्स नहीं लोगे, then it would create a lot of problem with the corruption। काला धन एक जगह इकट्ठा की बात की, ठीक है, अल्टरनेटिव निकाले, सीएसआर बढ़ाए, सीएसआर का मार्जिन बढ़ाए, सीएसआर पे मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट करे, राइट। जैसे हमारी सोसाइटी है, वी आल्सो टेक सीएसआर, हम सीएसआर लेते हैं, उसमें मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। एज अ सोसाइटी वी अंडरस्टैंड हमारे वैल्यूज क्या है, हाँ वो करेंगे, बट नॉट एवरी सोसाइटी वुड वांट इट, एवरी एनजीओ वुड नॉट वांट इट। वो क्या चाहेंगे कि वो अपना भी प्रॉफिट बना लें और थोड़ा सामने वाले का भी प्रॉफिट हो जाए। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। गवर्नमेंट शुड मॉनिटर इट वेरी नाइस, दैट इज व्हाट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन पे टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे सी, हमारी जो सोसाइटी है ना वो बहुत सारे डिविजन्स में बटी है, ठीक है। मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये कहीं ये सोचे कि क्या जोन के हिसाब से थोड़ी इकोनॉमी होती है, बहुत ज्यादा होती है। जोन के हिसाब से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिफरेंस आ जाता है। सी, मैं एग्जांपल देता हूँ। जब इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियल सिस्टम था इंडिया में, तब आप देखिएगा जो पोर्ट के एरियाज थे दे वर वेल्दी डिफरेंट थी, ठीक है। जो मिड एरिया थे दे वर वेल्दी डिफरेंट थी।
आप सूरत वाला एरिया देख लीजिए, गुजरात का जो एरिया है, ठीक है, वो तब ज्यादा बेहतर था बाकी जगह के मुकाबले। एक ऐसा टाइम था व्हेन द मोस्ट रिचेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री वाज बंगाल, है ना, बंगाल में इट वाज कोलकाता, है ना, कलकत्ता, कैलकाटा, 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 कैलकाटा। अब नहीं है ना ऐसा, अब तो नहीं है ना, अब डिफरेंसेस है, पर आज भी मुंबई इज ऑब्वियसली डिफरेंट, है ना। मुंबई में देयर आर मच मोर रिच पीपल। क्यों सारे रिच पीपल वहां पे? जोन का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे में चीजों में फर्क पड़ता है। एजुकेशन अब एक ऐसी चीज हो गई ना जिसमें सेंट्रल रेगुलेशन है, टैक्सेशन। स्टेट्स के अपने अपने टैक्सेशन नहीं, स्टेट ने बहुत मनमानी की थी एक टाइप पे टैक्स करके, इसलिए जीएसटी लाना पड़ा गवर्नमेंट। अब तो दोनों को देना हाँ होता है और बराबर होता है। फर्क इसलिए हो जाता है हर स्टूडेंट पे इकोनॉमिकली डिफरेंस इसलिए आ जाता है, भाई किसी की अर्निंग कम है, किसी की अर्निंग ज्यादा है, बट क्वालिटी एजुकेशन तो सबको चाहिए। आज आप किसी कंपनी में जाएंगे, मैं ये कहता हूं कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो आपके स्किल पे कम ध्यान देती है और क्वालिफिकेशन पे जाए। है। अभी तो नहीं चल रहा था कुछ। हाँ, आप जाइए ना किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आप हमारी सोसाइटी में आइए मेंबर वाली थी, वी डोंट केयर अबाउट योर क्वालिफिकेशन, वी वांट टू सी योर स्किल्स, हाउ वेल योर स्किल्स आर फर्निश्ड, हम कोई देखते। और कोई भी कंपनी यही लिखी, गवर्नमेंट क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, उसको रिजर्वेशन भी देखना है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी है, तो उस हिसाब से लोगों को भर्ती करती। अब अगर आप इन्हीं लोगों से कहें that they would pay different type of taxes, उनके लिए प्रॉब्लम। हाँ, उससे तो Right. उन लोगों को भी दिक्कत आने लगी। एग्जैक्टली, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टैक्स, उसके हिसाब से टैक्स की वैल्यू अलग है, उसके हाथ में जो आना है वो कट के आना है, ठीक है। तो उसने अपनी लाइफस्टाइल उतने नहीं बना ली है कि मुझे महीने के 60 आने हैं, मेरे 30 कट जाते हैं, ठीक है। उसने जो सोच लिया है वो सोच लिया है के अंदर उसको कि उसको उसके अंदर करना है, फिर उससे कोई टैक्स नहीं लेगा, जीएसटी एक्सक्लूड ऑब्वियसली, है ना। लेकिन जब आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले आदमी से बात करेंगे, उसको जो सैलरी आ रही है, अगर उसने कहा कि मेरी सैलरी 80,000 पर मंथ है, उसको टैक्स इंक्लूड करके 80,000 है, अब टैक्स है वो हटा देगा तो उसके हाथ में कम आएंगे पैसे, सो उसके लिए वैल्यू अलग हो, ठीक है। कुछ कंपनीज अलाउंस दे रही है एजुकेशन का, कुछ नहीं दे रही है। जैसे आप भिलाई एरिया में देख लीजिए, जो भिलाई स्टीम प्लांट है, उसका खुद का स्कूल है, वो बच्चों को अलाउंस देता है, जो भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज हैं वो उनके बच्चों को कंसेशन देता है, कुछ को फ्री में भी एनरोल करके रखता है। उनके लिए एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग, बट फॉर मी इट्स टोटली डिफरेंट, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अगर कभी पढ़ाऊंगा तो दे वुड गो टू डिफरेंट प्लेस ना, उनको तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो ऑल इंडिया राइट, हाँ, अब तो देना ही पड़ेगा उनको, है ना, अब तो टैक्स तो देना ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती, एक छोटे गांव में रहने वाला आदमी, एक शहर में रहने वाला, देखो डिफरेंस दोनों में है। आपको अगर ये लग रहा है कि गांव में रहने वाला आदमी परेशान है, उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये आप गलत सोच रहे। गांव में रहने वाला आदमी कंपैरेटिव टू द पर्सन लिविंग इन अ सिटी, इन एन अर्बन एरिया, कम दे रहा है टैक्स। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, क्योंकि समझ में तो नहीं आएगा सबको ये। See, it's a very common phenomenon. गांव में रहने वाले लोगों की डिपेंडेंसी फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट, वो मनी का उनका सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत अलग। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सिटी आर ईदर इन अ established registered business or working in a company or with government, मैक्सिमम तो यही पॉपुलेशन है ना। बाकी जो गांव में रह रहे हैं, दे हैव टोटली डिफरेंट सोर्स, या तो उनकी खेती किसानी है, या तो उनका स्मॉल स्केल बिजनेस है। गवर्नमेंट इन पे कैसे मोनेटाइजेशन करे, उनको कैसे नजर में रखे अपने, वो नहीं रख पाती। गांव में तो थोड़ा सा नहीं होता, उनका कैश फ्लो ज्यादा बड़ा है। आप समझिए, द अर्बन एरियाज आर मोर inclined towards the online transactions, while the suburban areas हो गए या फिर आपके rural areas हो गए, they are much inclined towards the cash flow, still आज भी कैश फ्लो में। एंड ऐसी बात नहीं कि उनके पास मोरल वैल्यूज नहीं और वो टैक्स नहीं देना चाहते, पर अगर उन्हें कोई समझाएगा भी तो वो क्यों देंगे।
वही बीच में आ जाएगी कि हम वो क्यों देंगे? कोई भी इंडिया में कोई भी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, टैक्स बचाती है। कोई भी आदमी हो टैक्स बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेने की पूरी पूरी कोशिश करता है। इसलिए आप इनकम टैक्स एक्ट खोल के देखिए ना, आप प्रोविजंस देखेंगे, सिर्फ एक सेक्शन है सेक्शन 80, उसमें इतने क्लॉजेस है, 80, 80A, 80A, AV, AC, UUA, UUB, UEU. It is going till U. Do you understand how enlarged it is? 80 कितना बड़ा सेक्शन है ना, इसीलिए डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस है, कल्चर का भी डिफरेंस है, कास्ट का तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं कहूँगा यू वुड सी द मारवाड़ीज एंड द सिंधीज आर जैन्स, दे हैव a lot of money, they are different business, है ना। उनके लिए टैक्स इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो बचा रहे, बहुत बचाते हैं टैक्स, तो उनके लिए बच्चों की एजुकेशन भी इट्स नॉट अ बिग। सिक्स हैव अ डिफरेंट वेडी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग इन कनाडा। क्या कहोगे? कनाडा इज न्यू पंजाब, वहाँ पर ज्यादा पंजाबी यहाँ पॉपुलेशन वहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या इनको वाकई में टैक्स से कंसेशन की जरूरत है? मेरा ये सोचना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अफोर्ड कर ही ले रहा है, जो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज ही दे रहा है, क्या उसको टैक्स बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है? उसके पास इतना है कि वो भेज रहा है ना। वही बात है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई, इसलिए टैक्स की वेन्यू और टैक्स सबके लिए अलग है, और इस पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है। व्हेनेवर गवर्नमेंट वुड बी क्वेश्चनड कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टैक्सेस क्यों है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, गवर्नमेंट एक ही चीज कहेगी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेज रहा है वो भेज ही इसलिए रहा है क्योंकि दे कैन अफोर्ड। जो नहीं अफोर्ड कर सकता उनके लिए तो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस बनवा के रखे, आप वहां भेजिए था। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी फीस होती है? 2000 साल की, 3000 साल की, दे कैन अफोर्ड इट एंड गवर्नमेंट डज नॉट टेक टैक्स ऑन दैट। तो फिर से मैं वापस आना चाहूंगा जो आपने इवेंट कराया था, मैं उस पर जानना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा स्पीच या फिर किसी का बोलने का तरीका जो आपको रियल लाइफ में इम्पैक्ट किया हो, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो? राइट, जिससे इंस्पिरेशन में, हाँ। तो हालांकि हमने तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कराए हैं जिसमें हमको इंस्पिरेशंस मिली हो, है ना। एंड किड्स दीज डेज आर रियली स्मार्ट, है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हम एक स्कूल में गए हुए थे, इट्स इन चरौदा, आत्मानंद स्कूल। गॉड द किड्स वर ब्रिलियंट। हम ये सोच करके गए थे कि इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, मतलब सॉरी टू से बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बच्चे उतने ज्यादा तो मतलब दे वुड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ थिंग्स। हम एआई पे सेशन लेने गए थे, राइट टू प्राइवेसी और एआई, हमने एक अच्छा खासा कोर्स कंबाइन किया था इन दो चीजों का, है ना। वहां पे बैठा एक भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं लगा दैट ही और शी इज नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज प्राइवेसी एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक बेसिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो कोई भी जान सकता है। दे न्यू थिंग्स, दे रियली न्यू थिंग्स, ही क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th दे न्यू केस लॉज। आज समझते ना, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि बिल होता है पार्लियामेंट में और एक्ट होता है, मैं बिल भी नहीं कहा, मैंने कहा एक्ट होता है, ठीक है। एक्ट में आप लोग का एक्सप्लेन कर रहे हो, तो 9th क्लास के स्टूडेंट, और उन्होंने मुझको कहा कि मैंने बोला कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज एक्ट, आप लोग को पता है क्या होता है। उन्होंने कहा हाँ, जब पार्लियामेंट किसी भी बिल को पास करती है तो वो इनएक्ट होकर के एक्ट बन जाता है। हाँ, और 9th के स्टूडेंट, वो रैंक के स्टूडेंट्स एंड आई एम डैम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेजेस हु आर इन देयर फर्स्ट ईयर डोंट नो व्हाट इज एन एक्ट। उनको नहीं मालूम है एक्ट क्या होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक्ट क्या है। एंड दिस हैज टू बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव हर्ड, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई भी बच्चा मुझको दे सकता है इज व्हाट इज एक्ट में, कि बिल जब पार्लियामेंट में पास होके इनएक्ट हो इट बिकम्स एन एक्ट। वेरी गुड। तो दे वर रियली इनटू इट। तो इंस्पिरेशन यहाँ से आती है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये होती है हमारी किसी भी इवेंट में, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा यहाँ होगा वो सिर्फ 2 स्टेप ऊपर ही है, और उनमें और मुझ में कोई बहुत जनरेशनल गैप नहीं है ना, वो हम दोनों जेनजी हैं, ठीक है, हम दोनों जेनजी में आ रहे हैं, ठीक है। आई वॉज इन अ डाउट कि हम मिलेनियन है, बट नहीं, हम जेनजी है, ठीक है। तो हमको सबको ये डाउट था कि मतलब इतना ज्यादा तो गैप नहीं है कि हमको और उनको चीजों में डिफरेंस ज्यादा लिवाई हो, बट है काफी गैप आ गया, 2 साल 4 साल में ही बहुत गैप आ गया। हम
उस एज में तो कंपनी मालूम थी सर, जो को आज मालूम है। मेरे को भी आज पहली बार पता चला। अरे एआई के बारे में, एआई यूज करना काफी बेनिफिट था, बट आई गॉट टू लर्न अबाउट इट ऐसे ही कॉलेज में आकर के, है ना। इट वाज अ न्यू थिंग। जैसे चैट जीपीटी देखो तो भाई क्या है चैट जीपीटी, है ना। दिस इज व्हाट वाज आवर रिएक्शंस। उनके लिए तो स्नैप से हो गया है। आई सॉ कि वो स्नैप से भी कर लेते हैं चीजें, वो व्हाट्सएप के एआई से भी अपना नोट्स बना ले रहे हैं। दे आर डूइंग रियली वेल, है ना। इंस्पिरेशन यही है। कल अपना जो ये इवेंट था युवा सनपेक्ट वैसे वो, है ना, इसमें भी देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। आई मस्ट से the people were really active about it and the students gave good speeches। मतलब उन्होंने अच्छा किया यार। ऐसा था कि पूरे हॉल का अटेंशन दे वर सीकिंग ऑल टुगेदर, एक ही साथ, है ना। एंड दे वर स्पिटिंग फैक्ट्स, गुड फैक्ट्स, सोर्सेस साइट करते दे रहे थे वो। हम अगर क्वेश्चन कर देते कि हाँ चलो हमको सोर्स ला के दिखाओ, तो सोर्स ला के दे रहे थे। कोई एनडीटीवी आज तक के सोर्स आना नहीं, हम मीडिया का सोर्स नहीं लेंगे, हम मीडिया का सोर्स, तो वो हमें ऑथेंटिक एनसीबीआई, एनसीआईडी या फिर किसी गवर्नमेंट का सोर्स, है ना, एससीसी, मनुपत्र, कहीं से भी वो सोर्स ला करके दे रहे हैं। मतलब वो रिसर्च करके आए थे, वो रिसर्च करके आए थे और नहीं आए थे तो दे न्यू वेयर टू गो। मतलब अगर हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप बता दीजिए ये कहाँ है, तो वो किसी जजमेंट से निकाल के लाते। देखिए तो जज नहीं का, जज थोड़ी झूठ बोलता है ना। दैट्स हाउ दे वर फ्रेमिंग इट एंड दे वर रियली गुड एट इट। तो द थिंग वी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम वो सिंपली कि हम जो सोच रहे हैं बच्चे हैं वो है नहीं। दे आर अ लॉट ऑफ अहेड ऑफ देयर टाइम एंड दे आर गेटिंग फार अवे फ्रॉम आवर रीच टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ है, क्या कर वो। नाइस, करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशुतोष, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो इवेंट आपने कराया इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? सबसे पहला प्रॉब्लम था फंड्स, जो कि हमारे पास इंसफिशिएंट होते हैं हर बार। तो जब से हमारी सोसाइटी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे लेकर के अब तक, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, उसके पहले भी जब हम मंक्स नहीं करते थे इसको इनकॉर्पोरेट करने के, हमारे पास देयर वाज ऑलवेज इनसफिशिएंट फंड्स। हमारे पास पैसे ही नहीं होते, हम कुछ भी करने की कोई नहीं, पैसे ही नहीं होते। जो आते हैं हमारी तो एक्सपेक्ट, क्योंकि वी वांट टू गिव द बेस्ट, जो भी हो जैसा भी हो, मतलब ठीक है, वी डोंट वांट कि हमारे पास कुछ बचे, वो तो हमारे पास बचने नहीं है, आपको वैसे भी पता, ठीक है। हमारी जो वर्क फोर्स है, हम वी डोंट टेक मनी फ्रॉम, जो भी हमारे पास फंड्स होते हैं हम पैसे नहीं देते, और उनको फंड्स बहुत जुगाड़ से मिलते हैं, ठीक है। वी डोंट गेट इट कि कोई परमानेंट सोर्स है जो हमको फंड्स दे रहा हो या फिर कुछ भी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत इधर उधर से जुगाड़ से सोर्सेस से लेते हैं फंड्स, और फिर वो भी हमारा जितना एक्सपेंस होता है उससे घट ही जाता है, फिर हमको अपने पॉकेट से लगाना ही पड़ता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ सोसाइटी इज दैट कि आपकी जेब में प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ज्यादा हो सकता है बट प्रॉफिट नहीं, है ना। नाउ द अदर प्रॉब्लम वी फेस्ड वाज डेफिनेटली द रजिस्ट्रेशंस, और रजिस्ट्रेशन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों को समझाना, बिकॉज मेनी ऑफ देम वर फर्स्ट टाइमर्स वर डूइंग दिस इवेंट। दे डोंट नो कि क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या होती है चीजें। हमें अगर हमें पोर्टफोलियो अमित शाह का मिला है या हमें पोर्टफोलियो राहुल गांधी मिला है, नरेंद्र मोदी मिला है, हम उसको कैसे करेंगे? क्या हमको उनकी एक्टिंग कर देनी है वहां करके, या फिर हमको उनकी ही जो उन्होंने कभी इस टॉपिक पे डिबेट की होगी वही आकर के कह देना है? तो ऐसा नहीं था, हमको उनको चीजें समझानी पड़ी बहुत अच्छे से, हमको पूरा इवेंट स्ट्रक्चर करना पड़ा, एंड टू एंड प्रिपेयर करना पड़ा, प्रेस रिलीज और जर्नलिज्म के लिए हमको काफी सारी चीज करनी पड़ी, बट ऑब्वियसली इफ एंड्स वेल ऑल्सो, है ना। तो वही था मुद्दा। तो हम आखिरी छोर तक आ चुके हैं। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि उसका हम इस सेशन खत्म कर देंगे। आपको पूरे इवेंट को अगर समराइज करना हो इन वन वर्ड, क्या होगा वो? वन वर्ड, या वन वर्ड इज तो वेरी वो, आई वुड से कि इट वाज लाइक brainstorm. It was really brainstorm. It was really good, really nice. It was really nice. It was perfect. नाइस। सो थैंक यू सो मच आशुतोष हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को। अगर कोई भी ऑडियंस हमारे CLSSB के साथ जुड़ना चाहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।
Also, we are looking for fundraising interns. So those who are interested for the fundraising campaign with Canis Lupus Society of Skill-Based Education can find the scanner on the screen. And also, we give 15 to 20% of the funds back as a sign of token of appreciation to all those who raise their funds.